हमने अपने जो प्रतीक्षित व्लॉग यानी जिसको वेटिंग व्लॉग कहते हैं उसे वेटिंग बना दिया, क्योंकि पहले से क्यूरियोसिटी इतनी बताई। उस व्लॉग में जो काम किया है भाई, उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। व्यूज वगैरह के लिए इतने हद तक गिर जाएंगे और इस तरीके से उन बच्चों के चेहरे पे कैमरा लगा लगा के दिखाएंगे। बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता कि दुनिया होती कैसी है। उनमें से एक बच्चा तो ऐसा था जो 1 साल से छोटा था। क्या ही कहेंगे, उसे ये नहीं पता ठीक से मेरी माँ कौन है, मेरे फादर कौन है, मुझे कौन सी बीमारी हुई है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, नहीं जानता। उसके चेहरे पे भी कैमरा लगाकर मैडम शूट करके आई हैं। पता लगता है कि इनके दिमाग में ना सिंपैथी है, ना किसी के लिए दर्द है। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ व्यूज भरे पड़े हैं। कैसे करके लोगों को इमोशनल किया जाए, कैसे करके लोगों को और ज़्यादा सेंटिमेंटल किया जाए, और किस तरीके से इनके व्यूज़, और इनको कोई भी बस किसी तरीके से ये कहे ओहो ये कितने अच्छे हैं, देखो ऐसे टाइम में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग में बहुत इंसिस्ट किया था, बहुत बार कहा था कि अगला व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, अगला व्लॉग जो देखना ना भूलें। देखिए जिस तरीके से मैडम जो है मार्केट गई और मार्केट से काफ़ी सारा सामान लेकर आई। काफ़ी सारा सामान, मुझे इस सब बात से अंदाज़ा लग गया था कि जो बॉल लेकर आए थे, स्माइली बॉल लेकर आई थी ये, पैकेट्स देख के और हर पैकेट में जो नंबर ऑफ बॉल्स थी उसको देखकर ऐसा लगा था कि मैडम इस बार कुछ अच्छा काम करने जा रही हैं। और पिछले ब्लॉग में ये बोला भी था कि मैडम जो अब कुछ अच्छा कर रही हैं, ये अच्छी बात है। कम से कम इन्हें बर्थडे पर ये सब चीज़ें याद आई कि कुछ लोगों की मदद करनी चाहिए। मैडम ने वहाँ पे बॉल्स और किताबें, उसके बाद में खाने पीने का सामान, उसके बाद में ये कहा कि भाई मैं टिफ़िन और वाटर बॉटल भी लेकर जाऊंगी, यानी कि मैं 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। तो उस टाइम भी कुछ शक लग रहा था, कुछ दिमाग में लग रहा था कि ये ऐसा कैसे, क्योंकि मैडम जो है किताबें भी लेकर जा रही हैं, उसके बाद में खाने पीने का सामान लेके जा रही हैं, उसके बाद में बुक्स, टिफिन और उसके साथ में बॉटल। मतलब ये ऐसी वैरायटियां थी कि कुछ मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि बच्चे जो है 2 साल से लेके 10 साल के बीच में थे। मैडम का ये भी कहना था कि छोटे बच्चे से 2 साल के होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, बट ठीक है उनके दूसरी किताबें होती हैं। उनका क्राइटेरिया जो है ना फिट नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि किस सेगमेंट को आप जो है मदद करने जा रहे हो। अब देखिए अगर लगा ऐसे कि ये कहीं ना कहीं किसी ऑर्फनेज में जाएंगी, या कुछ विकलांग या कुछ इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके पास ये सब चीज़ें देने के लिए जाएंगी। ऐसे में उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर आप वो चीज़ जाकर देती हो तो उनके लिए ज़्यादा कारगर होती है। लेकिन मैडम का जो ये मिक्स मसाला था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ही टाइप की चीज़ें या एक से दो चीज तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी जो सबके लिए एप्लीकेबल हों। हाँ, सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, कपड़े सबके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, बस्ता यानी बैग जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जिस सेगमेंट के लिए जा रही थी कि भाई जो बेचारा ऐसा है कि हेल्पलेस है, जिसके पास में कुछ नहीं है, अगर आप उसके लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। वाटर बॉटल और लंच बॉक्स ये एक ऐसी कैटेगरी है, ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक किसी के भी काम में आ सकती है, और वो पढ़ने या लिखने जाने वाला बच्चा हो तो उसके लिए कारगर होगी ही होगी। ऐसे ये जो मिक्स कैटेगरी बनाई थी बड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर भी क्योंकि एक अच्छे काम के लिए मैडम ये सब प्रयास कर रही थी और अपने बच्चे को इन्वॉल्व किया, ये और भी अच्छा लगा कि ये बच्चे को इन्वॉल्व कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि इस तरीके से हम छोटे बच्चों के लिए ले जा रहे हो, आओ मेरे साथ पैक करो, तो उसको भी दिमाग में आएगा कि भाई वो किस तरीके से मेरी माँ ने कुछ ऐसे बच्चों को हेल्प करी जिनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हेल्प के लिए लाचार हैं, किसी की हेल्प उन्हें शायद इजीली मिल नहीं पाती है। इसी की तारीफ करते हुए मैंने ये भी कहा था कि भाई कम से कम अपने माँ बाप के साथ में जो लोग जो व्यवहार करते हो वो भी सुधारो, वो भी तो बच्चा देखता है, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से वो तुम्हारे तक लौट कर आएगा, जैसा भी आप अपने पेरेंट्स के साथ में कर रहे हैं। ये थी एक भूमिका या ये थी एक पिक्चर जो माइंड में क्रिएट कर दी मैडम ने ये पहले वाले व्लॉग से, तो इसलिए दूसरे वाला व्लॉग का इनका बार बार ये कहना कि वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, चलो मान लेते हैं। तो इसलिए दूसरे व्लॉग के लिए क्यूरियोसिटी हो गई। अब दूसरा व्लॉग जो देखा और जिस तरीके से मैडम ने बताया कि वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जा रही हैं, भाई तभी बहुत ज़्यादा माथा ठनका। वो इसलिए है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जा रही हैं और इन्होंने सारा सारा बच्चों का सामान लिया है। इट मीन्स वो बच्चे उस क्रिटिकल कंडीशन में है कि जहां उनको हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बस वहीं एक अच्छा नहीं लगा।
तो देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बीमारी किसी को भी हो सकती है और ये फेसेस लाइफ के किसी भी स्टेज में आ सकते हैं। कोई ये नहीं है कि भी बड़ों को आ जाए तो कोई बात नहीं है, बूढ़ों को आ जाए तो कोई बात नहीं है। जान सबकी प्यारी होती है, प्यार सबको होता है, सबको अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है और सबको सबके जानने वाले और पहचानने वाले सब उनको प्यार करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादा उम्र वाला चला गया तो उसका कम दुःख था और छोटे उम्र वाला गया तो उसका बहुत ज़्यादा दुःख था। भाई ये सबके लिए बराबर होता है। लेकिन ये जो जिस बीमारी की मैडम ने बात करी, इस बीमारी के नाम से आदमी वैसे ही रूह काँप जाती है। अगर मैं आप सबको एक टेस्ट के लिए दे रहा हूँ, मतलब आप इसमें बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भई उस फलाने हॉस्पिटल में जो आपके घर के पास में बिल्कुल करीब में ही है, उसमें एक वार्ड है जो बेसिकली कैंसर पेशेंट्स का है और आप उसमें चले जाइए और बस उनसे थोड़ा-सा मिल आइएगा, क्योंकि उनसे मिलना, उनसे अच्छी बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है, जो बेसिकली बूस्ट करता है उनकी हेल्थ को ठीक होने में। कितने लोग होंगे जो हिम्मत के साथ में उस वार्ड में जाना चाहेंगे? जब तक अपना ही कोई आदमी ना हो वहाँ पर, अपना मतलब अपनी फैमिली का, अपने रिलेशन में ना हो, कोई भी वहाँ जाने में हिचकिचाएगा। सॉरी कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा इस बात के लिए कि आपको किसी को भी हर्ट करना मेरा इरादा नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी क्रिटिकल इलनेस जो कि जिसके लिए लोग बाग नाम लेने से भी डरते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो भी उस स्टेज के जिन्होंने दुनिया अभी देखी भी नहीं है। मतलब जो बच्चे अभी दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, अपने माँ-बाप को नहीं समझते, जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझते, बच्चों को ये बीमारी है और उनकी मदद के लिए जा रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है कि अगर आपने उन लोगों के लिए सोचा, लेकिन उसके बाद में उनके साथ में कैमरा लेकर घुसना और उनकी एक-एक की चीज़ों को बयान करना, ये अपने आप में बहुत गलत बात थी। जा सकते थे, आप वो सामान वहाँ बाँट सकते थे, ये सब दे सकते थे, उसके बाद में भी बता सकते थे कि हम इस तरीके से, इस तरह के बच्चों को हम देकर आए हैं और हम दुआ करते हैं और आप सबसे भी प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, दुआ करने के लिए कहते हैं कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हों और अपनी ज़िंदगी में पूरे उस जोश-खरोश के साथ में वापस आएँ जैसे कि सब लोग जीते हैं। आप सब लोगों को मदद करने की अपील करती कि आप लोग भी इसी तरीके से मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए या इनके जैसे बाकी लोगों की मदद कीजिए। तो ये एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन जिस तरीके से कैमरा लेके एक-एक की जो है आपने बात बयान करी, वो अपने आप में बहुत ही दर्द वाला था। मतलब जिसने भी देखा होगा, भई मैं तो देखकर हिल गया कि भई किस तरीके से इतने छोटे बच्चों को, रियली अभी भी मैं अपनी आवाज़ नहीं सँभाल पा रहा हूँ ठीक से, बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ गिरे ना। अपने बच्चों के बारे में कहीं से भी दूर-दूर तक इस तरह की बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते और वहाँ पे तो मैडम ने जाके उनके एज ग्रुप और उनकी बीमारियाँ, उनकी हालात, कि इसके पापा से इसकी जो है चल रही है क्योंकि पापा इसको हॉस्पिटल में दिला के गए, इसकी मम्मी से ये नाराज़ है क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा था और ये मतलब एक-एक करके मैडम ने जो बयान करना शुरू किया और उसके बाद में एक बच्चे को दिखाना, आय हाय हाय! जिसके इतने सारे वायर, आई मीन उसकी नलियाँ लगी हुई थी और रियली वो कहीं न कहीं वो बुरी हालत में होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मैडम से पूछना चाहता हूँ, जनाब से पूछना चाहता हूँ, तुमने क्यों नहीं अपने फ़ादर को दिखाया जब वो हॉस्पिटल में थे? ये कहा कि उनको इस हालत में मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये हालत ठीक नहीं होगी। जब उनके पाइप लगा हुआ होगा, उनके वेंटिलेटर लगा हुआ होगा, उनका चेहरा बिगड़ा हुआ होगा, उनके पाइप मुँह में इतना बड़ा पाइप लगाया हुआ होगा, साथ में मुँह टेढ़ा दिखाई देगा। भाई कैसी-कैसी कंडीशन होगी। पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं, जब सीरियस इलनेस हो जाती है तो उनका बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर हर संभव सहायता करते हैं और मदद करते हैं और कोशिश करते हैं। उसके लिए उन्हें कोई पाइप खाने के लिए गले से डालना पड़े या कहीं से भी डालना पड़े, कंडीशंस को हम सोच नहीं सकते कि किसी के गले से इधर पाइप निकल के बाहर आ रहा है, नाक में, दोनों मुँह में, दोनों में उनमें भी पाइप डले हुए हैं, किसी-किसी के सर पे भी होता है ये सब। आप सोच के देखिए, इसने अपने जब फ़ादर को नहीं दिखाया पूरी बीमारी में कि नहीं फ़ादर को नहीं दिखाऊँगा, नहीं दिखाऊँगा, नहीं दिखाऊँगा, तो कैसे करके एक छोटे से बच्चे को इस तरह की चीज़ों के साथ में आप दिखा सकते हैं? तब आपको शर्म नहीं आई? क्या वो आपका अपना नहीं लगता? सिर्फ़ पापा अपने लगते हैं, दूसरों के साथ में ऐसा कर सकते हो? किसने अधिकार दे दिया आपको कि इस तरह की चीज़ें कर सकते हो आप? ये हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पर किसी से कोई मदद नहीं की जाती, उनको पूरी तरीके से
अच्छा इलाज जो है मुफ्त में किया जाता है। तो ऐसे लोगों को सहायता की ज़रूरत होती है। अगर आप कुछ भी सहायता करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उन पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा, आने वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। उनके लिए जो कंडीशंस वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे खान सर है, खान सर ने एक हॉस्पिटल बनाया और उसमें मिनिमम रेट्स पे इलाज होता है, उसमें बहुत कम रेट्स में उन सब का इलाज होता है, ख़ास तौर से हार्ट पेशेंट्स का इलाज होता है। तो भाई सब लोगों की एक अपनी लिमिट है, वो एक लिमिट तक पैसा लगा सकते हैं और इलाज करने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद में हम सब लोगों का बनता है कि हम वहाँ पर मदद करें और वहाँ पर उनके इलाज में पैसे से, सामान से, जिस तरीके से भी हो सकता है, अपनी भावनाओं से, अपने अपने प्रयासों से हम किसी भी तरीके से उनकी सहायता करें, ये एक अच्छा काम होगा और इसके लिए आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मैडम ने कम से कम चलिए इस तरह से एक रास्ता दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में इनकी नीयत में खोट दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करने के लिए जा रहे हो तो आपकी नीयत का होना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। जनाब और मैडम दोनों के दोनों गाड़ी में बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और उस बात करते-करते समय मैडम की आँखों में आँसू आ जाते हैं। समझ में आता है आँखों में आँसू आ गए, कोई किसी बीमारी को याद करके, अपनी कंडीशन को याद करके आप बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए, इमोशनल हो गए और आपको जो है डर जो होता है, मन के अंदर जो डर होता है, वो आँसुओं के रूप में बाहर भी आ जाता है। बट आपका लाइफ पार्टनर, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे हँस के और एक बार दिखा देता है। उसके मुँह से 2 शब्द नहीं निकलते। इसी तरीके से मैडम जब व्लॉग बना रही थी हॉस्पिटल के अंदर, आई थिंक शायद चाय या समथिंग कुछ पी रही थी, जो डुबो-डुबो कर खा रही थी कुछ उसके साथ में। तो उस टाइम वो बात कर रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ और मुझे आप सब लोगों का प्यार मिला है, आपका सबका जो आशीर्वाद मिला है, दुआएँ मिली हैं और मैं जो है इससे लड़ना चाहती हूँ, फाइट बैक करना चाहती हूँ। आप सब लोगों का प्यार मेरे को फाइट बैक करने में मदद करता है और मैं ठीक होना चाहती हूँ, इस आदमी के लिए ठीक होना चाहती हूँ जो कैमरे के पीछे है। और ऐसा कहते ही मैडम की आँखों में आँसू आ गए और उनकी आवाज़ जो है बैठ गई, यानी भर्रा गई। अब ऐसे में आप बताइए, आप में से कोई भी अगर होगा, आपका लाइफ़ पार्टनर अगर इस तरह के इमोशन में होगा, तब आप कैमरा पकड़ेंगे? कि नहीं, नहीं, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। यस, यस, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ये बहुत अच्छे इमोशन आ रहे हैं। और करो, और करो, और करो। ऐसा कोई कहेगा? ये जनाब जो है वहाँ कैमरा लेके आराम से खड़े हुए हैं, 2 लफ्ज़ नहीं निकले इस आदमी के, वरना तो होना चाहिए कि आम आदमी होता तो क्या करता? कैमरा साइड में रखता और गले से लगाता और पुचकारता साथ-साथ, ये कहता कि नहीं, 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 तुम मेरे लिए जो मायने रखती हो ना, वो दुनिया में कोई चीज़ नहीं रखती। सब कुछ खो के भी भगवान से या अल्लाह से तुम्हें ही माँगूँगा, और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वो ज़रूर करेंगे। हमारे दोनों का प्यार, हमारे दोनों की दुआएँ, ये सब जो है ज़िंदा रखेगा इन सब चीज़ों को। हमारा एक छोटा-सा बच्चा भी है, हम उस बच्चे के नाते हम ये की जो लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये मेरी भी लड़ाई है। यार किस तरह का हस्बैंड था? इसको बोलना चाहिए था कि नहीं कुछ नहीं है, देखो इतने दौर से गुज़र चुकी हो, अब ठीक हो चुकी हो और थोड़ा-सा रह गया है, ये भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स जो कि सारी की सारी पॉज़िटिव रिपोर्टें दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ये क्योर हो सकता है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती हैं, उनका सर्वाइव करना भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ऊपर वाले ने हमें इस तरह से नवाज़ा है, तो हम क्यों ना उसका शुक्रिया अदा करें। इसलिए तुम ऐसे आँसुओं से अपना मन खराब मत करो, कच्चा मत पड़ो। मैं तुम्हारे साथ में हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पता नहीं यार, पता नहीं ये कैसे-कैसे लोग हैं। मैं तो अपनी वाइफ़ को कभी रोते हुए नहीं देख सकता। अगर कभी कोई गड़बड़ भी है, मतलब कोई गुस्सा या इसमें भी है, तब भी मेरी चाहे गलती क्यों ना हो, मैं अपनी वाइफ़ को नहीं रोते हुए देख सकता। तो मैं हमेशा उसको जो कंसोल करूँगा कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है? चलो ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो चलो हम ऐसा कर लेंगे। और हमने भी हॉस्पिटल के दिन और इस तरह के दिन देखे हैं। और जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो तब क्या होता है, आप इमोशनल हो जाते हो और लेडीज़ जो है थोड़ी-सी ज़्यादा इमोशनल होती हैं। जेंट्स क्या है, थोड़ा-सा अपने मन में अंदर रखे रहते हैं और वो भावनाएँ बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर उनके लाइफ़ पार्टनर को ये सब पता लगेगा कि वो इतने अंदर से कच्चे हो रहे हैं, उनका मन खराब हो रहा है, उन्हें कोई डर सता रहा है, तो वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो कभी भी वो अपने मुँह से ऐसा नहीं निकालते। लेकिन जब लेडीज़ से इस तरह की बातें निकल जाती है, तो फिर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? उसको हिम्मत देने का फ़र्ज़ बनता है या फिर ऐसे ही जाने देने का फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है कंटिन्यू
कंटिन्यू व्लॉग शूट होना ही चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। मैडम की बीमारी के बारे में भी इतनी इतनी सारी बातें हुई। मैडम ने खुद इतने सारे इंडिकेशंस दिए कि जो ये दिखाते हैं कि उनकी बीमारी असली है या नकली है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद में भी इस बीमारी का सिर्फ नाम की वजह से, ये खुदा ना करे ये किसी बीमारी के किसी आदमी के आसपास भी फटके, तो इसलिए हमने जानबूझ के कभी भी इस बात को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस साथ ये नहीं कहा ना कि भाई मैडम जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही हैं, और ये जो कर रही हैं ये सारे ड्रामा कर रही हैं, ये कर रही हैं। क्योंकि इस बीमारी से डर लगता है भाई, उस खुदा से डरना चाहिए। पता नहीं, हो सकता है सब कुछ सही हो और हम उसको गलत बोल जाए, और खुदा को इस बात के लिए बुरा लगे कि हम उसकी खुदाई में कैसे दखल दे सकते हैं। तो जब हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते इस सब को बोलने की, ये सब करने की, ये कैसे करके किसी के इमोशंस को, किसी की बीमारी को इस तरीके से ब्लॉग में डाल के बता सकती हैं। भाई जो तुमने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। और पूरा का पूरा व्लॉग जो मोनेटाइज था, ऐसे नहीं था। और जनाब भी का भी कैमरा मैंने चलते हुए देखा, भाई ऐसा क्यों था? मतलब अब जनाब भी इसी कंटेंट को अलग तरीके से भुनाएंगे? क्यों नहीं ऐसा होता कि इस व्लॉग की जितनी भी जो इनकम है वो सारी कमाई हम इसी तरह से डोनेट कर देंगे। भाई एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो सुन भी रहे हैं, अगर चाइल्ड एब्यूजिंग में इस व्लॉग को रिपोर्ट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इस तरह हद तक नहीं जाना चाहिए कि बच्चों की इस तरह की चीज़ें आप कैमरे पे ला सकें। आप उनकी मदद करने के अधिकारी हैं, आप उनके इमोशंस को सामने लाने के लिए, यानी उनको कैश कराने के अधिकारी नहीं हैं। इसका आदमी, ये जो आदमी है ये तो इतना इमोशनलेस है, इसे मैंने कभी भी, देखो ये इतनी बार रोली, इसको बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। इसको कब लगा कि अगर ये नहीं रही तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे अपना ना सही, अपने बच्चे की कम से कम प्यार में, इमोशंस में इसने 2 लफ्ज़ बोले होते नहीं। कभी पीछे भी नहीं बोले, कभी आगे भी नहीं बोले। मानते हैं उसके सामने नहीं बोल सकते, एक आदमी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पीछे तो आप बोल सकते हो, अपनी भावनाओं को बता सकते हो। क्यों बताते नहीं है क्या? हमेशा बताते हैं ये। तो कभी भी मैंने इस आदमी को अपने फादर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए इसके आँखों से एक आँसू नहीं देखा, इसके मुँह से एक इमोशन भरा सेंटेंस नहीं देखा कि जिसमें लगा हो कि भी इसे डर है उनका, उनसे प्यार है, तो उसकी वजह से ये डरता है कि कल को कोई बात ना हो जाए। ये आदमी पूरी तरीके से अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने फादर के लिए और अपनी वाइफ के लिए, इन सबके लिए बिल्कुल इमोशनलेस है। और इसीलिए ये किसी की भी बीमारी का या किसी की भी चोट का खूब फ़ायदा उठा सकता है और उसको कमा सकता है और उसके पैसे कमा सकता है। ये सब देखने के बाद में ब्लॉग का रिव्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि ये जो काम किया है इन्होंने, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आप सब लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है कि अगर आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा हो तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए इसके लिए। और ये अगर अब भी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, अगर इन तक ये सब बातें पहुंच रही हैं, तो जनाब अपना व्लॉग का डालने का आइडिया बिल्कुल छोड़ दें, ख़ास तौर से इसी कंटेंट के ऊपर, और जो भी कमाई इसके लिए हो रही है उसे डोनेट करने का प्लान करें। तो तभी ये इसका पश्चाताप ये कहिए कि अपनी गलती को सुधारने का हो सकता है, क्योंकि यही एक तरीका है, जो हो गया सो हो गया। आप सब इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।